झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। सीएम सोरेन को 3 नवंबर को सुबह 11:30 बजे ईडी ऑफिस बुलाया गया है। ये समन मंगलवार देर रात भेजा गया। इस समन के बाद सोरेन ने साहिबगंज के अपने तय कार्यक्रम को रद्द कर दिया और बुधवार को रांची लौट आए। सूत्रों का कहना है कि वो गुरुवार को ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि ईडी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। अपने कानूनविदों से राय लेकर जैसा जो विधि सम्मत होगा वैसा रेस्पॉन्स करेंगे। आपका न्याय की बात क्यों कर रहे हैं? जैसे पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इसमें न्याय अन्याय कहाँ आया? मैंने बोला कि क्या पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? क्या जो आरोप या जो जानकारी लेने के लिए बुलाया जा रहा है वो विधि सम्मत है? अगर वैसा होता तब तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री तक को सम्मन हो जाना चाहिए। कई एक मामले, कई एक आरोप लगे हैं उन पर भी, तो बदले की भावना दिखती है। जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो केंद्र में सत्तासीन हैं, उनके सारे पर इस तरह की कार्रवाई होती है। और ये झारखंड ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें हैं। हर राज्य में जो जनाधार वाले नेता हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, इस पर आगे की जो भी बातें होंगी मुझे लगता है 1-2 दिन में आप लोगों को ही पता चलेगा। जो मुख्यमंत्री महोदय खुद कानूनविदों के संपर्क में हैं, जो उचित होगा वो निर्णय। मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस मुख्यालय को भी चिट्ठी लिखकर ईडी के रांची वाले क्षेत्रीय कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया। इस चिट्ठी की कॉपी सीआरपीएफ मुख्यालय को भी भेजी गई। फिलहाल ईडी के रांची वाले ऑफिस की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। ईडी ऑफिस में हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का जवाब देना होगा और ये पूछताछ कई घंटों या कई दिन की भी हो सकती है। पूछताछ के बाद ईडी ने अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी तो उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उन्हें भी इस मामले के दूसरे आरोपियों की तरह जेल जाना होगा और जमानत के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मामला गंभीर है, किसी को जमानत नहीं मिल रही है, इसलिए हेमंत सोरेन को भी अदालत तुरंत जमानत नहीं दे सकती है। ऐसे हालातों में उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। देखिए, ये सर्वविदित है कि पूरे देश में जो भाजपा के गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां सरकार को अस्थिर करने की एक योजना बना करके केंद्र सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि एटम बम फूटने वाला है, तो जब सारी प्लानिंग हो चुकी है कि किस तरह को सरकार को अस्थिर करना है, तो उसमें समन देकर के बुलाना कोई नई बात नहीं है। ये सबको पता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह के समन जाएंगे, उनका जवाब देना होगा और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। लेकिन जो बातें कही जा रही है कि उन्होंने सुरक्षा की मांग की है, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो असुरक्षित अपने आप को क्यों महसूस करते हैं? आपको असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक स्वतंत्र एजेंसी है और स्वतंत्रता के साथ काम करिए। तो आप गुलामों को जैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको डर लगेगा। तो इसलिए मेरा ईडी से साफ शब्दों में कहना है कि आप कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में मत कीजिए। पूरे देश में इतनी बड़ी मोरबी में घटना हुई है, उसकी जांच के लिए तो ईडी गई नहीं। उसका जांच सबसे पहले होना चाहिए था कि पिछले दिनों इतने खर्च के बाद वो पुल तैयार हुआ, वो कैसे गिर गया, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती। अब ध्यान भटकाने के लिए, मोरबी की घटना से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जो गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बदनाम हों। तो उसके लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुमत की सरकार है, हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कौन किसको बुला रहा है, क्या बुला रहा है। हम लोग सारी बातों का सामना करने के लिए तैयार हैं। कानून अपना काम कर रही है और कानून के हाथ लंबे होते हैं, लंबे। जिसने आर्थिक अपराध किया हो या कोई अपराध किया हो तो वह कानून से बच नहीं सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम पर अवैध इलीगल माइनिंग का लीज लिया है और माइंस घोटाले के रूप में पूरे झारखंड की जनता जानती है कि वो अपने नाम पर, अपने प्रेस एडवाइजर्स के नाम पर
अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम पर अपनी पत्नी के नाम पर जमीन का आवंटन किया है, ये बातें अब झारखंड की जनता के बीच में पूरी तरह से आम है, लोगों के जानकारी में है। पूरी प्रकरण को आप देखिएगा तो हजारों हजार करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग हुई है, जिसकी पुष्टि उनके अखबारों में आ रही है, साक्ष्य भी अब सामने आ रहा है, और साक्ष्य के आधार पर अगर मुख्यमंत्री जी को समन कर रही है ईडी, तो वह तो स्वागत योग्य कदम है, स्वागत योग्य कदम है। ईडी ने सीएम को यह समन 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में पहले से गिरफ्तार उनके बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, नेताओं और नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल से पूछताछ में मिले तथ्यों के आधार पर भेजा है। ईडी को पंकज मिश्रा के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान उनके घर से एक लिफाफा मिला था, जिसमें मुख्यमंत्री के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक भी मिला था। इस केस में अब तक जितने भी बड़े दिग्गजों से पूछताछ हुई है, सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस समय सभी आरोपी रांची होटवार जेल में बंद हैं। इनकी करतूतों का कनेक्शन सीधे हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईडी को कई सबूत भी मिल चुके हैं और इसी कारण से ईडी ने बहुत पहले ही अदालत में कह दिया था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला न्यू इंडिया है, जिसमें आप कितने भी बड़े पद पर हो और आपने भ्रष्ट आचरण किया है तो आप बचेंगे नहीं। देखिए, हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि झामुमो क्यों हायतौबा मचा रही है मुख्यमंत्री जी को अगर सम्मन इशू हुआ है तो। क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो कोई जांच एजेंसी उन्हें जबरदस्ती फंसा नहीं सकती। हाँ, ये दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल में है, मुख्यमंत्री के अत्यंत करीबी अमित अग्रवाल जेल में है, और सत्ता के गलियारे में बड़ा दलाल जो था प्रेम प्रकाश, वो भी जेल में है। तो ये सारे क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, मुझे लगता है ये नेचुरल इस तरीके की कार्रवाई है, और इसमें विपक्ष को इस तरीके से जो राष्ट्रीय स्तर पे है, इस तरह की आवाज नहीं उठानी चाहिए। मुझे लगता है एजेंसीज को अपना काम करने देना चाहिए। आपने गलत नहीं किया तो किस बात का डर? जाहिर है कि कुछ ना कुछ आप छिपा रहे हैं, तभी आप इसको राजनीतिक एंगल दे रहे हैं। माइनिंग मंत्री वो हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि और पार्टी के महासचिव पंकज मिश्रा जेल में है। उनके सीए के यहाँ जो रेड हुई, पंकज मिश्रा के यहाँ जो रेड हुई, उसमें कैश के भारी ट्रांजैक्शन पकड़ाए, मुख्यमंत्री का चेकबुक, पासबुक ये पकड़ाया। जेल में रहकर पंकज मिश्रा जिस तरह की अथॉरिटी विल्ड कर रहे हैं, चला रहे हैं, 3-3 मोबाइल के साथ लोग पकड़ाए, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। आज तक झारखंड पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर भी मुख्यमंत्री जी के पास है। 1000 करोड़ का पूरा ये माइनिंग स्कैम है। अमित अग्रवाल की जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से ये बाहर विदेश भेजे गए हैं। आज तक अमित अग्रवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित अग्रवाल जो है वो राजा की तरह रिम्स में रह रहा है। ये सारा सिचुएशन ये बताता था कि इसमें माइनिंग मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका है। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में इन चीज़ों का बार बार जिक्र भी किया था। जो सीलबंद लिफाफा वो कोर्ट में दे रहा था उसका भी जिक्र बार बार किया था। तो ये दिन आना ही था और ये दिन आ गया है। अब समन आया है और समन में यदि वो सही जवाब दे पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे लगता है कि बिहार के ये तीसरे, झारखंड और बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे जो कुर्सी पर रहते हुए जेल जाएंगे। जैसे लालू प्रसाद जी गए थे, मधु कौड़ा जी गए थे, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में झारखंड में किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है। अब ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा।